तो इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट के पार्ट 6 में स्वागत है आपका। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, मालूम ही है आपको, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन रिगार्डिंग दिस वीडियो ये भी मालूम है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को विजिट नहीं किया है तो बिल्कुल एक्सप्लोर कीजिए। यहाँ पे आपको सारी काम की चीज़ें मिलेगी पूरा डिटेल में और कंप्लीट कोर्स के साथ, तो चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्या बोल रहा। अच्छा, ध्यान रहे आपको कि हम क्या कर रहे हैं कि ये सारे बहुत ही पुराने क्वेश्चन हैं, तो जिनका रिलेवेंस आज के 2025 के हिसाब से उतना नहीं है, उसको हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। और जिनका ऑब्वियस है, रिलेवेंस है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको हम बहुत ही डिटेल में करते हुए चल रहे हैं, राइट। तो ये मत बोलना बाद में कि सर इतना जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हो। इज दैट क्लियर? गुड। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इरोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ चंबल रिवाइंस। क्या चंबल रिवाइंस? याद कीजिए, किसी एक क्वेश्चन में हमने इन चारों को समझा था, इस प्लेस, सीट, रिली और गली। तो इसका करेक्ट जवाब है गुल्ली। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंटेंस लेवल का इरोजन होता है और इसी की वजह से चंबल रिवाइंस जो है बना है। अब सिंपली आप क्या करोगे, चंबल रिवाइंस सर्च करोगे और उसको देखोगे, ठीक है। तो अभी मैं दिखाई देता हूं आपको चंबल रिवाइंस। ये देखो, ओके, दिख रहा क्या आपको? ओके, तो ये है चंबल रिवाइंस। है किसकी वजह से बना? गुली इरोजन की वजह से। मोस्ट ऑफ द जॉर्जेस जितनी भी बनती है वो गुली इरोजन की वजह से बनती है। होपफुली आपको एकदम अच्छे से क्लियर है, ठीक है। ये इमेजेस और देख सकते हो, सारा कुछ डिटेल में सर एकदम क्लियरिटी है। इमेज इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि आपका माइंड जो है एक विक्टोग्राफिक मेमोरी रखता है, जो इमेज देखने पे ज़्यादा देर तक याद रख सकता है उस चीज़ को, राइट। तो इसलिए आप भी यही काम किया करो, सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग मज़ेदार बनाना है तो। इज दैट क्लियर? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसके बारे में डिटेल है, आप पढ़ सकते हो आराम से। क्या? अच्छा, सारा कुछ हमें मालूम ही है। क्या मालूम है कि गली इरोजन एक मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ सॉइल इरोजन है। इट अकर्स व्हेन द लार्ज चैनल्स आर फॉर्म्ड इन द सॉइल बाय वाटर runoff. Woolly erosion can be very difficult to control and can lead to complete loss of soil. The Chambal ravines are a series of deep gullies that are found in the Chambal River basin in the India. The ravines are caused by a combination of factors including heavy rainfall, steep slope, और डिफॉरेस्टेशन, पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ये सारा कुछ बोलो एकदम क्लियर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला, फॉर्म लैंड टेंड टू इरोड मोस्ट रेपिडली जब व्हेन प्लांटेड विथ। तो देखो, ये जब सोरगम से प्लांट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पानी पीने वाली फसल है, ठीक है, प्लांट है, तो ये बहुत ज्यादा पानी पीती है, तो मॉइस्चर कंटेंट जो है सॉइल का कम होने लगता है, जिसकी वजह से रैपिड इरोजन उसका पॉसिबल होता है, ठीक है। तो सोरगम एक टॉल ग्रासी प्लांट है दैट इज ग्रोन फॉर इट्स ग्रेन और फोरेज के लिए। एक डीप रूटेड क्रॉप है, जिसका मतलब ये हुआ इट कैन टैप इनटू डीप लेयर्स ऑफ सॉइल फॉर वाटर और न्यूट्रिएंट्स। However, sorghum is also a thirsty crop, which means that it can deplete the soil of moisture. When sorghum is planted continuously in the same field, the soil can become depleted of moisture or nutrients. This makes the soil more susceptible to erosion, especially by wind. ध्यान रहेगा आपको। गुड। बाकी दूसरा तीसरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बाकियों के बारे में ध्यान से जान लो। क्या कॉटन क्या है? Cotton plants have relatively shallow root system and their fields are often tilled between planting season, leaving the soil vulnerable to the erosion. Sugar cane की बात करें तो is grown in the tropical region and the often on the slopes. The steep terrain and shallow root system can make it prone to the soil erosion. Same manner में vegetable crop जो है, some vegetable crop जैसे कि lettuce या फिर carrots have shallow roots or may be planted in rows with exposed soil in between. ऑर्काइड्स की बात करें या विनीयार्ड्स की, तो यंग ऑर्कार्ड्स या फिर विनीयार्ड्स में हैव लिमिटेड ग्राउंड कवर एंड सैलो रूट्स इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ इरोजन। ये सारा कुछ अदर क्रॉप जो है ससेप्टिबल है इरोजन से, मैंने समझा दिया। होपफुली आपको ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्लाइमेटिक डायग्राम गिवन है, इधर क्या है, ह्यूमिड टेम्परेचर है और इधर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। तो बताना है कि ये किसको रिप्रेजेंट करा, कौन से रीजन को, है ना। नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया या साउथ रीजन ऑफ इंडिया या सेंट्रल रीजन ऑफ इंडिया या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखो, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो जुलाई अगस्त सितंबर में सबसे ज़्यादा है और सेम मैनर में ह्यूमिड टेम्परेचर भी ज़्यादा है ना। कितना है टेम्परेचर? लगभग टेम्परेचर 25 से लेकर 30 तक, है ना, है, इतना एवरेज टेम्परेचर है। तो ये है नॉर्थ ईस्ट रीजन का डायग्राम। ध्यान से देखो, Above diagram is related to climate of northeast region of India. The climate diagram क्या शो करता है, 25 से 35 डिग्री का टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर और ह्यूमिडिटी कितना, 70 से 90%। ध्यान रहेगा आपको। और साथ में जून से लेकर सितंबर तक रेनफॉल, क्यों,
व्हेन इट एक्सीड 500 mm रेनफॉल पर मंथ, दिस इंडिकेट अ मानसून क्लाइमेट रिजीम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लेसेस हैव मोस्ट मार्क्ड डिफरेंसेस, कहाँ पे इन टोटल एनुअल रेनफॉल इवन दो लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली अलोंग द सेम लैटिट्यूड। बोल रहा कि सेम लैटिट्यूड पे लोकेटेड है, फिर भी उनके बीच में जो टोटल एनुअल रेनफॉल है उनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो किसके किसके बीच में? बेंगलुरु और चेन्नई बिल्कुल नहीं, लगभग मोर और लेस सेम ही रहता है। मुंबई और विशाखापट्टनम दोनों जगह बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अजमेर और शिलोंग, तो देखो शिलोंग में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन अजमेर में बिल्कुल कम होती है, क्योंकि ये राजस्थान में है। ऐसा नहीं राजस्थान में बारिश नहीं होती, बिल्कुल होती है, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में जो रेन शेडो एरिया में पड़ता है वहाँ पे बारिश नहीं होती। ठीक है, तो अजमेर में कम बारिश होती है, शिलोंग में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए डिफरेंस इनका बहुत ज़्यादा है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नागपुर और कोलकाता में जो गैप है, डिफरेंस है, उतना ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू अजमेर एंड शिलोंग। ठीक है, देखो अगर अजमेर की बात किया जाए तो 53.8 सेंटीमीटर होता है, वहीं पर अगर हम बात करें शिलोंग की 223.5 सेंटीमीटर होता है। सोचो कितना ज़्यादा गैप है, जबकि ये दोनों के दोनों सेम लैटिट्यूड पे है। बोला एकदम क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनी डे इज डिफाइंड बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्या होता है? एक दिन जब रेनफॉल एट अ पॉइंट रिसीव, मतलब कि ये बोल रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर डे को रेनी डे बताने के लिए क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो इसका करेक्ट जवाब है कि जब 2.5 mm से ज्यादा रेन हुआ हो 24 घंटे में। ठीक है, तो IMD ने ये डिस्क्रिप्शन दिया है किसका? रेनी डे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल ऑफ वेस्टर्न राजस्थान हैव अ हाई कंटेंट ऑफ, तो उसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम मिलता है आपको इसमें वेस्टर्न राजस्थान के सॉइल में। तो टिपिकली हैव अ हाई कंटेंट ऑफ कैल्शियम, ये ऐसा इसलिए क्योंकि रीजन हैज अ सेमी एरिड टू एरिड क्लाइमेट, जो कि विच कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कहाँ? सॉइल में ओवर टाइम ड्यू टू लो लीचिंग एंड हाई इवेपोरेशन रेट। ध्यान रहेगा, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर फर्टाइल सॉइल सुटेबल फॉर द ग्रोइंग कॉमन क्रॉप इज लाइकली टू हैव अ पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू आपको पता है कि अगर 7 होता है तो वो न्यूट्रल सॉइल होती है, 7 से कम है तो एसिडिक होता है, 7 से ज्यादा है तो बेसिक होता है। तो एसिडिक टू न्यूट्रल होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 6 to 7। तो करेक्ट जवाब है 6 to 7। 9 to 10 तो बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा, हो नहीं सकता। 3 और 4 जो है बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। बोलो हाँ ना। तो फर्टाइल सॉइल वो होती है जिसका पीएच 6 से 7 तक होता है। बोलो एकदम क्लियर, ठीक है, मतलब एसिडिक टू न्यूट्रल टाइप का होता है। ठीक है क्या? फर्टाइल सॉइल सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉमन क्रॉप इज लाइकली टू हैव अ पीएच ऑफ 6 से 7। दिस इज बिकॉज मोस्ट प्लांट प्रिफर अ स्लाइटली एसिडिक या फिर न्यूट्रल सॉइल। अब कुछ और चीजें ध्यान में रखने के रिगार्डिंग, क्या अबाउट पीएच, कि एसिडिक सॉइल जिसका पीएच 6.5 से कम हो, एल्कलाइन सॉइल वो होता है जिसका पीएच 7.5 से ज्यादा हो, न्यूट्रल सॉइल जिसका पीएच लगभग 7 हो। ठीक है क्या? अब पीएच ऑफ सॉइल कैन बी अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर, जैसे कि including the type of rock from which it was formed, the amount of organic matter in the soil and the amount of rainfall, ये सारा का सारा इम्पेक्ट करता है क्या? पीएच ऑफ द सॉइल को। ठीक है, अब कैसे हम कम ज्यादा कर सकते हैं? इधर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है क्या करने के लिए, पीएच को इम्प्रूव करने के लिए सॉइल का। जैसे लाइम ऐड करो एसिडिक सॉइल में, अगर आपको लगता है एसिडिक सॉइल जो है एसिडिक ज्यादा है तो उसमें लाइम ऐड करो। लाइम ऐड करने पे क्या होगा? उसको बेसिक बनाएगा या फिर न्यूट्रल की तरफ ले जाएगा। सल्फर ऐड करो एल्कलाइन सॉइल में, लगता है अगर एल्कलाइन सॉइल है, बेसिक सॉइल है, तो सल्फर ऐड करो। ऑर्गेनिक मैटर ऐड करो सॉइल में, इससे भी क्या पीएच जो है नॉर्मल बनता है। मल्चिंग करो, वाटर योर प्लांट रेगुलरली, ये सारा कुछ तरीका है क्या करने का? पीएच को इंप्रूव करने का। बोलो एकदम क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला, कंसीडर द फॉलोइंग क्लूज अबाउट द स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, इट इज नोन एज द लैंड ऑफ रेड रिवर और ब्लू हिल। इसी से आप करेक्ट जवाब बता सकते हो कि किसकी बात हो रही है? असम की। असम को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ रेड रिवर और ब्लू हिल्स। ठीक है, इट कंटेन्स 3 ऑफ द 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, इट कवर लगभग 2.4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। एकदम करेक्ट हो गया, आसाम की बात हो रही है। किसका? आसाम स्टेट। तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेट शेयर बाउंड्री विद तेलंगाना। तेलंगाना की बात करें तो उड़ीसा शेयर करता है क्या? बोलोगे नहीं सर, उड़ीसा नहीं है, छत्तीसगढ़ है। तो उड़ीसा तो नहीं हो सकता, तो जहां पे भी उड़ीसा है कट कर दो। अच्छा, तो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और मध्य प्रदेश, ये चारों है क्या? मध्य प्रदेश नहीं है, क्या होना चाहिए? महाराष्ट्र होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये करेक्ट हो जाएगा। तो फिर से वही बात करना है क्या? पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। क्या करना है? पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। जितनी बार ऐसे टाइप के क्वेश्चन है आपको क्या करना है? सिंपली इमेजेस देखनी है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आप मैप देखोगे उतना ज्यादा क्लियरिटी आएगी आपको लोकेशन को लेकर, चीजों को लेकर। बोलो एकदम क्लियर, गुड। तो ये देखो, कहाँ पे दिख रहा है आपको? तेलंगाना दिख रहा है क्या यहाँ पे? अरे भाई बोलो हाँ है ना। तो तेलंगाना देखो, नीचे आंध्र प्रदेश, इधर कर्नाटका, फिर इधर महाराष्ट्र और इधर छत्तीसगढ़। उड़ीसा है क्या? कहोगे सब बिल्कुल नहीं।
यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में बॉर्डर किसके साथ है, आंध्र प्रदेश के साथ। इतना ध्यान रहेगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी टोल्ड हर फ्रेंड दैट लास्ट ईयर सी डिड बोटिंग इन 4 डिफरेंट लेक्स, जिसका नाम है लोकटक, भारापानी, कुलेरू और पुलिकट, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड सी विजिट। तो देखो सबको पता है लोकटक कहाँ पे है, मणिपुर में। तो जो पहला मणिपुर है उसको ले लो, मिजोरम को कट करो। तो या तो ये होगा या तो बी होगा। मान लो बारापानी आपको नहीं है क्योंकि वो उतना ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन कोलेरू और पुलिकट तो आपको पता है ना। क्या कि कोलेरू मेघालय में है क्या? बिल्कुल नहीं। तो कोलेरू कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और पुलिकट कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ऑप्शन हो गया बी। कहने मतलब इसमें आपको दो भी क्लियर होगा तो आप करेक्ट आंसर मार्क कर पाओगे। एकदम क्लियर हुआ क्या? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या हुआ करेक्ट कि लोकटक है मणिपुर में, बारापानी मेघालय में है एक लेक, कुलेरू आंध्र प्रदेश में है और पुलिकट जो है तमिलनाडु में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी कोस्टल एंड लैंडलॉक्ड स्टेट ऑफ इंडिया। आपको पता है गुजरात, क्या गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश। एक काम करता हूँ, मैं मैप ही दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड है। तो देखो इस तरीके से पास होती है। एक बार मैं इस पे नहीं होगा, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे समझो। गुजरात, ये राजस्थान भी है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर झारखंड और उसके बाद वेस्ट बंगाल। देन इधर क्या पड़ रहा है? इधर आपको दिख रहा होगा क्या है, ये दोनों स्टेट है त्रिपुरा और मिजोरम। क्या क्या? त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है क्या? तो टोटल कितने स्टेट हुए आप देखोगे ध्यान से। अच्छा ऊपर आ जाओ, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। तो महाराष्ट्र नहीं है, माफ कीजिएगा। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया, देन झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, देन त्रिपुरा और फिर मिजोरम। तो टोटल कितने हो गए कहोगे सर? 1 2 3 4 5 6 7। एक और कोई है, एक अपन मिस कर रहे हैं क्योंकि टोटल 8 है। गुजरात और वेस्ट बंगाल 2 हो गए कोस्टल और बाकी 6। तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन बी, 2 और 6। 2 हो गए कोस्टल स्टेट और 6 हो गए लैंडलॉक स्टेट। तो हाँ, छत्तीसगढ़ भूल गए अपन। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 की 8 स्टेट है। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर मैप पे भी है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सबसे ज्यादा एक्सटेंशन किसका है? तो करेक्ट जवाब है छत्तीसगढ़ का। फिर से मैप देखो, क्या ये देखो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देखो कितना ज्यादा लॉन्ग, कहाँ पे है? लॉन्ग साउथ। अच्छा ऐसे भी हो जाता है क्या? एक मिनट रुको। अच्छा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। हाँ ये देखो ऊपर देखो, लॉन्ग साउथ, नॉर्थ से साउथ में कितना ज्यादा एक्सटेंशन है किसका? छत्तीसगढ़ का। तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ का है। तो टू बी प्रिसाइज, अगर छत्तीसगढ़ स्टेट की बात किया जाए तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो है उसमें टोटल गैप है 416 किलोमीटर का। वहीं पे झारखंड की बात किया जाए 388, तेलंगाना जो है 376 और उड़ीसा जो है 360। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ? छत्तीसगढ़ का। बोलो एकदम क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब अब क्या आ गया क्वेश्चन? हाँ, अब CDS 2023 के क्वेश्चन आ गए, इसलिए आप आराम से चलेंगे डिटेल में देखते हुए। ठीक है, चलो क्वेश्चन है कि फॉलोइंग सॉइल कैरेक्टरिस्टिक है, कंसीडर करो और उसके बेसिस पे बताओ कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल। क्या टाइप ऑफ सॉइल को बताना है? पहला बोल रहा है दिस सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले। ठीक है, दिस सॉइल कंटेन्स एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, फास्फोरिक एसिड और लाइम। इसका मतलब ये हुआ कि वो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है। न्यूट्रिएंट रिच सॉइल क्या होगा? लेटराइट होगा क्या? बिल्कुल नहीं। एरिड भी नहीं होगा। ब्लैक ये हो सकता है और एलुवियल तो पक्का होगा। तो बाकी देख लेते हैं पहले। These soil can be further classified on the basis of their ages। तो बिल्कुल करेक्ट हो गया कि एलुवियल सॉइल की बात हो रही। ठीक है, अब क्योंकि इसमें सैंड और स्लेट और क्ले भी मिलता है जबकि ब्लैक सॉइल में नहीं मिलता, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, एलुवियल सॉइल कब बनता है? डिपोजिशन ऑफ रिवर सेडिमेंट, दे आर टिपिकली फाउंड इन फ्लड प्लेन्स और डेल्टाज में। एलुवियल सॉइल आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स जैसे कि पोटास, फास्फोरिक एसिड और लाइम। दे आर आल्सो वेल ड्रेन्ड और इजी टू वर्क विद। एलुवियल सॉइल कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इन द बेसिस ऑफ देयर एजेस, है ना। ब्लैक सॉइल की बात करें तो इसको रेगुड सॉइल भी बोला जाता है। कहाँ पे मिलता है? डेक्कन प्लेटू और वैल्यूज ऑफ नर्मदा और तापी रिवर में। इट इज वेरी फर्टाइल सॉइल, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन और फास्फोरस। इट इज वेल ड्रेन्ड इन अ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखता है। इट इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग अ वैरायटी ऑफ क्रॉप इंक्लूडिंग कॉटन, व्हीट और मिलेट। क्या? ब्लैक सॉइल का। ठीक है, लेटराइट सॉइल की बात करें तो कितनी बार देख चुके हैं कि ये मिलता है हमें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में, जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है, सच दैट न्यूट्रिएंट्स जो है उनका लीचिंग आउट हो जाता है, बह जाते हैं और वहां पे हाई टेम्परेचर मिलता है। इट इज रेडिश ब्राउन ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड
that is rich in iron or aluminium. It is not very fertile as it is low in organic matter or nitrogen. It is often used for growing crops that are tolerant of poor soil condition, जैसे कि कैशू नट्स और रबर। ये सारा कुछ उगाने के लिए लेटराइट सॉइल यूज किया जाता है। वहीं पे एरिड सॉइल की बात करें तो इट इज फाउंड इन हॉट ड्राई रीजन विथ लो रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है। इट इज सैंडी या फिर लोमी सॉइल दैट इज लो इन ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स। इट इज ऑफन यूज फॉर ग्रेजिंग या फिर फॉर ग्रोइंग ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप, जैसे कि वीट और बार्ली उगाया जाता है किसमें, एरिड सॉइल में। ठीक है क्या? इसलिए बार्ली जो है सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है, राजस्थान में। बताना जरा मेरे को राजस्थान का कौन सा रैंक है बार्ली प्रोडक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट है इंडस रिवर बेसिन एक्सटेंड करता है। तो देखो ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सबका बेसिन कवर करता है। मतलब कि इंडस रिवर का बेसिन इन सब जगह एक्सटेंडेड है। अब आपको लगेगा कि सर नहीं राजस्थान तो नहीं होगा, लेकिन वो भी बिल्कुल है। ठीक है, तो ये सारे के सारे है ना स्टेट जो है, इंडियन स्टेट जो है इंडिया इंडस रिवर बेसिन के अंदर में आते हैं। तो इंडस बेसिक रिवर आदि एरिया लगभग इतना 11,65,500 स्क्वायर किलोमीटर और इंक्लूड पार्ट ऑफ चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इंडिया में इंडस रिवर स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पार्ट ऑफ राजस्थान, हरियाणा और यूटीज ऑफ चंडीगढ़ और लद्दाख, हैविंग एन एरिया ऑफ इतना विच इज नियरली 9.8% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। कितना? लगभग 10%। ठीक है, और कल्चरेबल एरिया ऑफ द बेसिन कितना है, 9.6 मेगा हेक्टिक टन। ठीक है, सॉरी मिलियन हेक्टेयर एरिया, विच इज अबाउट 5% ऑफ द टोटल कल्चरेबल एरिया ऑफ द कंट्री, है ना। मेजर पार्ट ऑफ द बेसिन, इतना डेटा आपको याद नहीं होगा, जस्ट एक बार आप रीड आउट कर लो बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन किसका है? आपको लग रहा होगा कि नहीं बाकी का होगा, लेकिन करेक्ट जवाब है गुजरात का। क्यों? क्योंकि देखो ऐसे जिग जैग करके है ना, बे ऑफ कम्बाट और बे ऑफ काम्बे जो है उसकी वजह से टोटल देखा जाए तो आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन 1600 किलोमीटर है ना कोस्ट लाइन है किसका, गुजरात का। ठीक है क्या? देखो 1600 किलोमीटर है। इट इज फॉलोड बाय महाराष्ट्र जिसका 720 किलोमीटर है, आंध्र प्रदेश 600 है और तमिलनाडु 575 है। अगर आगे ऑर्डर में लगाने को होपफुली आप लगा लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक टाइप कुपन स्कीम। मैं सोचा कुपन क्लाइमेटिक स्कीम को एक बार एक्सप्लेन करते एक वीडियो में, अगर ऐसा है तो बताओ मेरे को। इज बेस्ट सूटेड टू डिस्क्राइब। अच्छा, मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा लिमिट कर रहा बाकी चीजों को एक्सप्लेन करने में, सो दैट हम PYQ को PYQ के फॉर्मेट में लेकर चले। ठीक है, और जो एक्सप्लेन करने वाला काम है डिटेल में किसी टॉपिक को, वो एक्सप्लेनर सीरीज में किया करे। ठीक है, तो जरा मेरे को बताओ ये आइडिया कैसा है। चलो, तो इसका करेक्ट जवाब है कि बेस्ट सूटेड फॉर डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ द वेस्टर्न फ्रिंज ऑफ द राजस्थान। तो करेक्ट जवाब है BWHW। देखो W जो है रिप्रेजेंट करता है किसको, डेजर्ट एरिया, है ना। और H का मतलब हुआ हॉट, B का मतलब हुआ, देखो A का मतलब होता है ट्रॉपिकल रीजन, B का मतलब हुआ टेम्परेट रीजन। तो जो हमारा वेस्टर्न फ्रिंज ऑफ राजस्थान है वो किसमें लाई करता है, ऑब्वियस है ट्रॉपिकल रीजन में, इसलिए बी होगा, सॉरी टेम्परेट रीजन में, इसलिए बी होगा। और इक्वेटोरियल रीजन के लिए अगर होता तो ये होता, तो ये तो हो नहीं सकता, सी भी नहीं होगा क्योंकि वो उसके आगे का हो गया। अब एच का मतलब हॉट हुआ, हॉट होता ही है आपको पता है, वेस्टर्न फ्रिंज ऑफ राजस्थान। और डब्ल्यू का मतलब डेजर्ट। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? इसलिए होगा एकदम क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटीज हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। तो 2022 में पूछा गया था, उस टाइम के हिसाब से लक्षद्वीप जो है पहले नंबर पे था इस केस में। ठीक है, लेकिन अभी डेटा चेंज हो गया है तो इसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो मणिकरण है हिमाचल प्रदेश में, वो किसके लिए जाना जाता है? तो एक्चुअल में ये जाना जाता है जियोथर्मल एनर्जी के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा जियोथर्मल एनर्जी है। अभी क्या है, जियोथर्मल एनर्जी एक फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है जो कि जनरेटेड फ्रॉम द हीट विद इन द अर्थ। मणिकरण की बात किया जाए, लोकेटेड इन द रीजन जहां पे हाई कंसेंट्रेशन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी है, एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और हीट वाटर। ध्यान रहेगा, गुड। अब ये आ गया सॉइल टाइप, ये आ गया साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो ये सॉइल टाइप होपफुली आपने सुना हो, अगर नहीं सुना है तो आप क्या करो, इसको बहुत ही अच्छे से 2-3 बार पढ़ो, सच दैट ये याद हो जाए आपको कि सच आगे अगर क्वेश्चन आए तो कर पाओ। देखो इंटी सोल्स की बात करें तो वीकली डेवलप सॉइल्स विथ नो हॉरिजन्स। अब इन सेफ्टी सोल्स की बात किया जाए तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसी तरीके से चारों। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो जस्ट आपको पढ़ना ही है बार बार। बोलो हाँ ना, ठीक है। अच्छा, अगर बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज आ रहा हो तो उसके लिए माफी। क्यों? क्योंकि बगल में पार्क है, बच्चे खेल रहे हैं। अब बच्चे खेल रहे हैं तो अच्छी बात है, तो इसको इसीलिए उनको खेलने दिया जाए बहुत ही अच्छे से और अपन पढ़ा जाए। इज दैट क्लियर? गुड। 10 डिग्री चैनल कई बार बोल चुके हैं कि लिटिल अंडमान जो है कार निकोबार को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल से। इमेज भी मैंने आपको दिखाया था, होपफुली आपको याद हो। बोलो हाँ ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटरफॉल इधर है, स्टेट इधर है। ठीक है,
तो दूध सागर सबको पता है गोवा में है ना, गए भी हो गया, आपने देखा भी होगा ट्रेन जर्नी से आप जब जाते हो तो, ठीक है। और बरकाना मान लो अगर आपको नहीं पता, लेकिन दुधुमा तो पता होगा कहाँ पे है, उड़ीसा में। तो सी का दूसरा हो जाएगा। तो अब देखो बी और सी का चार दो है, तो चार दो दो जगह पे मिला, ठीक है। तो ए और डी तो नहीं हो सकता। अब किलियूर नाम से ही लग रहा कि ये कहीं पे तमिलनाडु में होना चाहिए, और बरकाना जो है कर्नाटका में होना चाहिए। तो 34-21, देखो 34-21 कौन सा है, ऑप्शन बी। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी होना चाहिए। नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे भी इसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की, क्योंकि हमें दो ही पता था एकदम श्योर शॉट। तो देखो बरकाना फॉल्स इन कर्नाटका, बिल्कुल सही बात है। दूध सागर गोवा में, और दुधुमान फॉल्स इन उड़ीसा में, और क्लियो कहाँ पे मिलता है, तमिलनाडु में। होपफुली आपको आगे के लिए ध्यान रहेगा। तो इस लेक्चर में बस इतने ही क्वेश्चन थे। होपफुली आपको एक एक चीज क्लियर हो, कहीं पे कोई भी डाउट वेरी परेशानी ना हो। तो जैसा कि लास्ट में दो लाइन रहती है, तो आज के लिए आज बस एक ही लाइन है, क्योंकि पावरफुल लाइन है। क्या बोलता है कि वरी इज अ मिस यूज ऑफ इमेजिनेशन। मतलब समझो इसका कि अगर आपको इमेजिन करना ही है ना। कोई बोला बहुत ही अच्छा, चलो मैं एक सिंपल सा स्टोरी बता देता हूँ अपनी क्लास का। तो क्लास में मैंने किसी से बोला, मान लो पढ़ाई लिखाई तुम नहीं करते हो, तो बहुत गरीब हो जाते हो। तो बच्चे ने कहा सर मानना ही है, तो मान लो कि पढ़ाई लिखाई नहीं करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, बहुत ज्यादा अमीर हो जाता हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वरी जो है, चिंता जो है, वो मिस यूज है आपके इमेजिनेशन का। अगर इमेजिन ही करना है तो बेहतरीन इमेजिन करो, सच दैट आप बेहतरीन कर पाओ अपनी लाइफ के साथ साथ, अपने फ्यूचर के साथ साथ। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो आगे से जब भी इमेजिन करना, क्या करोगे, बेहतर इमेजिन करना है ना, चिंता मत करना। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।